तो हेलो एवरीबॉडी, आज आपके के लिए हम लाए हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है यस। टुडे आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर है। व्हाट वाज दैट? वेट एक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर। वैसे आज हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर क्लास 12। एक सेकंड, class 12. What was our topic? Electric charges and field. Electric charges and field. ये हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम इस चैप्टर को मास्टरी करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर 1 है। हम इस चैप्टर में बहुत डेप्थ तक जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा साथ रहे हमारे, तो हम थोड़ा बहुत आराम से क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को क्या करेंगे, एकदम ऐसा मार दें कि जो हमारा पूरा क्या बोलते हैं उसे, एडवांस है। देखो, एडवांस तो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग पे डिपेंड करता है, तो एडवांस के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन जो मेंस है, मैं आपको मेंस के 100% क्वेश्चंस तक पहुंचा दूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ब्रांच है, क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं उससे। ओके, तो सबसे पहले ये जो है तो हमारा जो है ये यूनिट कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट है। मैग्नेटिज्म का यूनिट नहीं है, किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th में यूनिट है बहुत सारे, उसमें से जो पहला यूनिट है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर के इसी नाम से, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत वैसा सा टर्म है जो लोगों को नहीं आता रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आप कैसे डिपेंड करोगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? इज नथिंग बट इट, जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर कोई लिख रहा हो, वैसे कोई लिखना तो नहीं चाहिए। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? जैसे मास है, मास आप डिफाइन नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसे जो एग्जिस्ट करती हैं, इनका एग्जिस्टेंट है, लेकिन वो डेफिनेटरी नहीं है, यानी कोई परफेक्ट ऐसे मैं डेफिनेशन नहीं दे दूँ, वो चीज़ होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक, अब थोड़ा ना मास आप समझो, और अगर मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहूँ, इट इज an intrinsic property of matter। हाँ, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कि मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के इसके डेप्थ में जाके आप नहीं पूछ सकते कि क्या होगा। ओके, तो अब हम करते हैं अगला, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। जो बेसिक 10th वाली बातें हैं वो सब हम नहीं कंटिन्यू करेंगे इधर, और यूनिट गुलाम होती है, तब पता होगा। आगे चलते हैं। ये क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बढ़िया। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज बहुत छोटे से मैं पकड़ रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। लिख दो माइनस, मैं एक डेफिनेशन लिख दूँ, माइनस मैंने काउंटर एग्जाम्पल लिख दूँगा। सेम चार्ज
अट्रैक्ट नहीं, सेम वो क्या लिख दिया मैंने, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ठीक, इतना सब आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मास से कंपेयर करके बोला कि एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी मैटर की। ठीक, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? चार्ज और मास क्या है ना, रिलायबल टर्म्स है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसका मास भी होगा। ठीक, बॉडी पे चार्ज, हाँ मास है किसी बॉडी पे, उसके पास चार्ज हो या ना हो ये उस पर डिपेंड कर सकता है। अगर मास है तो चार्ज नहीं, मास है तो चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन चार्ज है तो मास को होना ही पड़ेगा, ये बात हम जानते हैं। तो चार्ज और मास में फ़र्क क्या है कि मास क्या हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव, दोनों ही स्केलर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमने अभी देखा। उसके बाद हम अच्छा आपने एक, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बात बताओ बहुत ध्यान से सोच के बताना। आपको ठंडी ठंडी लगती होगी, ठंडी लगती होगी तो अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किया तो नहीं होगा किसी ने ये, लेकिन आप जब घर के अंदर बैठ के हाथ, अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करो तो जो हीट आएगी आपके हाथों में, लेट्स से दैट इज भी एच सी वो हीट है, एच ही बोल देता है, एच सी के एच हीट निकली। ठीक, और आपको अगर मैंने एक किस में बैठा दिया, एक बाइक में, एक गाड़ी में बैठा दिया। ठीक, ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर आप बैठे, अब आपने वही एनर्जी, वही अपने हाथ दोबारा मिले। ठीक, तो अब जो हीट एनर्जी होगी, ध्यान सुनना, हीट की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, हीट एनर्जी जो होगी, क्या वो हीट एनर्जी सेम है? हीट एनर्जी सेम रहेगी, हीट एनर्जी दोनों जगह सेम रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई, बिल्कुल ही रहेगी सेम एनर्जी, क्योंकि आपका हाथ एक जगह पर जितनी, अगर हाँ अब आपने उसको तेज मारा जाता, मैं दोनों में एक तरह की रगड़ बोल रहा हूँ, अगर दोनों में एक तरह की रगड़ है तो हीट कैसे निकलेगी? सेम, और सेम गर्मी महसूस होगी। तो इससे हमको क्या पता चला पता है कि स्पीड इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज, यानी चार्ज को स्पीड से, कोई चार्ज कितना, अगर कोई चार्ज मूविंग है, अगर प्लस क्यू चार्ज एक मूव कर रहा है उस वेलोसिटी से, तो उससे उसके मास पे फ़र्क आएगा, लेकिन चार्ज पे फ़र्क नहीं आएगा, यानी चार्ज इज इंडिपेंडेंट। Oh, sorry for the inconvenience. Okay, so charge is इंडिपेंडेंट। ठीक, अभी तक हमने काफ़ी अच्छी बातें कर ली। आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो है, आज हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, और आज हम पढ़ेंगे ये कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ लेंगे। चलो कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ लेंगे। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ लेंगे। तो अब देखो चार्ज क्या है, अभी हम थोड़ा शुरू में ही है, अभी शुरू में ही है। अच्छा तो हाँ, तो अभी हम कहा था चार्ज मास में कंपैरिजन कर रहे थे, तो चार्ज और मास तो एनर्जी सेम निकल गई, यानी चार्ज जो है वो स्पीड पे, अगर तो इसीलिए हम जो आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो पढ़ेंगे हम उसके अंदर हम ये सब दिक्कत नहीं करेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो होगा इस समय हम कोई बात, मतलब चार्ज मूव करने पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अपने दिमाग में मास और चार्ज की डेफिनेशन सेम होने की वजह से कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। ओके, चलो मैं बता देना चाहता हूँ वैसे ही, अगर आपने सुना हो कहीं, आइंस्टाइन स्पेशल इक्वेशन देखिए आपने, चेंज्ड मास इज इक्वल्स टू स्टैटिक मास बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लाइट स्पीड इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। अच्छा देखो, मास का फ़र्क जो है वो छोटे मोटे पार्टिकल पे तो नहीं पड़ेगा। जैसे आप 100 की स्पीड से भागोगे, आप 100 की भी नहीं भाग पाओगे, लेकिन मैंने मान लिया 100 की स्पीड से भागोगे, 100 मीटर पर सेकंड से, तो लाइट की स्पीड है कितने की इनकम्पेरेबल है भाई, इनकम्पेरेबल चीज़ है ये लाइट की स्पीड, ये
10⁻⁴ क्या फर्क पड़ा, 3 into 6 अभी भी नीचे है, मैं लगभग वो 0 है। यानी स्टैटिक मास जो है, चेंज मास और स्टैटिक मास क्या लगभग लगभग सेम है हमारे और आपके जैसे लोग के लिए। अच्छा, लेकिन आपको ये पता होगा कि जो वो वैसे पार्टिकल्स होते हैं, हालांकि आगे चल के अगर आप फिजिक्स लें तो 2 मिनट लूँगा मैं इस चीज़ के, कि तो आपको ये थ्योरी गलत हो जाएगी फिर आगे जाके। अभी आप ये सॉल्व में पढ़ रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे जाके रिलेटिविटी ब्रेक है, एक पॉइंट पे जाके रिलेटिविटी जो है वो ब्रेक है। रिलेटिविटी जो है, रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, उसको ब्रेक जॉर्ज सुदर्शन, यस, जॉर्ज सुदर्शन नाम के एक आदमी है, उन्होंने बीट किया था इस रिलेटिविटी को। तो दैट्स नॉट आवर टॉपिक, इंजीनियरिंग का टॉपिक है। अगर मेरा मन किया कभी तो मैं लेक्चर डाल दूँगा उस पर भी, ठीक। तो अभी तो हम इतना, तो यानी जो मास है वो वेरिएबल होता है स्पीड, ठीक। हमारे चैप्टर चार्ज के बारे में, चार्ज की बातें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचना, अगर मैं एक सिस्टम को आइसोलेटेड रखूँ, यानी उसके ऊपर कोई एक्टिविटी ना हो रही है, एक्टिविटी ना हो रही है, पहले पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अगर आपको एनर्जी वाली डेफिनेशन आती हो, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed, but only be transferred राइटिंग के लिए माफ़ी चाहिए, ट्रांसफर्ड from one body to another। एनो थोड़ा ढंग से तमीज़ में लिख लिखा है, एनो का। और हाँ, आज के लेक्चर में मैंने वो बात नहीं किया कि मेरा लेक्चर किन लोगों के लिए, कि मेरा लेक्चर किन लोगों के लिए, मेरा लेक्चर है सिर्फ प्योरली JEE मेंस एंड एडवांस लेवल के लिए, JEE मेंस एंड एडवांस के लिए, प्रॉपर JEE एंड मेंस एंड एडवांस। नीट वाले बच्चों के कंटेंट से बहुत ऊपर की चीज़ रहेंगी यहाँ पे, ठीक। तो आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग मी, बट दैट द फैक्ट इज इट हैज़ एक्यूरेसी, इट हैज़ लॉजिक, आई प्रेफर लॉजिक, ओके। सो हाँ, तो अब क्या है कि चार्ज जो है, मैंने कह दिया एक स्टेटमेंट, इस पर भी बात करते हैं कि ये क्या है ना, एक वैसे डेफिनेशन है, ऑब्जर्व डेफिनेशन है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ, सॉरी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने उधर आपको समझाया, उधर तो मैंने स्पीड का एग्जांपल दे दिया, तो मैं आपको कैसे बताऊँ, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। अच्छा देखो, एक बात बताना, आपने किया होगा ये कभी कभी, मैं कहूँ कि मेरे पास एक छोटा सा लोहा है और एक छोटा सा एक और लोहा का डंडा है, सरिया, ठीक। ये जो सरिया है क्या इसको लेकर के आपने कभी आपस में रगड़ उत्पन्न की है? तो मेजरली अगर किसी ने नहीं किया तो उसको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ना मोर और लेस आप, चलो मैं इससे बेटर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। वो वाली मशीन देखी है किसी ने, रोड साइड में जो लोहा काटने वाली होती है, देखी है किसी ने? देखी होगी। तो वहाँ पे जब वो लोहा काटता है, मशीन जब लोहा काट रही होती है, तो एग्जैक्टली क्या होता है,
तो हीट एंड हीट, जहाँ जहाँ हीट होगी उस चीज़ को हम चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं। मैं ये साइन क्यों लगा रहा हूँ, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हीट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ चार्ज। इस स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, हीट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ चार्ज। ये एक चार्ज का फिनोमिनन है, चार्ज का एक फिनोमिनन है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, और कोई भी मेटाबॉलिक और कोई भी एक्टिविटी में हीट प्रोड्यूस होती है एक्सेप्ट द केमिकल एक्टिविटीज़। और ये बात ना बहुत वो है कि हर एक्टिविटी में होती है, अब ना बहुत छोटे, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, कि इतनी हीट कि आप उस हीट को 1/3 मिलियन सेकेंड में बर्न कर लो, इतनी कम है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इसके पास चार्ज रहेगा, तो वो चार्ज क्या है, चार्ज में अगर एटम के हिसाब से डिफाइन करूँ तो ये एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेयरिंग थ्रू क्या प्रोवाइड कर रहा है, किसी एटम के साथ मर्ज होने पे चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ होगी, तो यहाँ पे हमको तेज स्पार्कलिंग दिखने को मिलती है। अगर किसी ने देखा हो तो ऐसे नहीं देखना चाहिए, आँख में पड़ जाता है तो दिक्कत। हाँ ठीक, तो अगर किसी ने देखा हो तो वो बोल सकता है। तो अब क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पास चार्ज था, इसके पास क्या था, क्यू था, इसके पास फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज था, इसके पास छोटा क्यू चार्ज था। तो टोटल सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, आई मीन इस पूरे सिस्टम पे एक्टिविटी हो रही है, ठीक। तो तब क्या होगा, अच्छा मैं बोलूँ कि तो इसका जो क्यू चार्ज, इस तो शुरुआत में क्यू प्लस क्यू, तो ये तो लास्ट, तो जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जब इसने इस लोहे को काट दिया, अलग अलग हिस्सों में इसने लोहे को काट दिया, तो दो जो एटॉमिक चार्ज इसके पास है, वो एटॉमिक चार्ज जब इसके पास जाएगा तो वहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक रिएक्शन हुई। एटॉमिक रिएक्शन कोई टर्म नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ, एटॉमिक रिएक्शन हुई जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस, स्पार्कलिंग प्रोड्यूस हुई। जो स्पार्कलिंग क्या है, एज अ फिनोमिनन ऑफ चार्ज है, जो चार्ज क्या है, कन्वर्ट हुआ है, जिस चार्ज की वजह से वो स्पार्कलिंग हुई है, और वो चार्ज कन्वर्ट होके गया है किससे, इस रॉड से इसके अंदर, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द। ये थी हमारी थ्योरी इस चीज़ की। ओके, सो मच डिस्कशन, आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट लिख लो कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, ये टर्म आप जानते हैं आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड है तो चार्ज क्या रहता है, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज सेम रहता है। अगर पहले Q, बाद में Q1 Q2 Q3 है, तो इस ये जो है Q1 डैश, मैं ये नहीं कह रहा इंडिविजुअली सेम होना चाहिए, मैंने कह रहा Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, ये क्या होना चाहिए, इक्वल, समेशन इक्वल होना चाहिए। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, टोटल इंडिविजुअल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने कभी बात की ही नहीं। आगे चलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, how much the minute I have got 18, nice. Quantization of charge, quantization of चार्ज, इसका क्या मतलब, कि कोई चार्ज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो किस में एग्जिस्ट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल। अच्छा, इस चीज़ को जानने से पहले आपको किस पता है फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, यानी 1 यूनिट चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलाम का चार्ज, 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलाम का चार्ज। यह है। अरे अब जो चार्ज होगा ना, जो चार्ज होगा वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में।
यानी जहाँ पे जो है ये बेसिकली मैं इस प्लस माइनस को हटा के यही बोल सकता हूँ कि एन जो है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज रह सकता है। चार्ज कभी ऐसे नहीं रहेगा कि वो 2.5 चार्ज दे दिया, चार्ज रहेगा 1 to 3 -1 to 3 ऐसे में ही रहेगा। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूँ आप लोग को, अगर मैं आपको करवाना चाहूँ एक क्वेश्चन कि चेक करो कि इतना चार्ज मैं दे रहा हूँ वो किसी बॉडी पर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। और वो क्या मैंने दिया तुमको कि कैन चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻17 कूलम, क्या दिया जा सकता है किसी बॉडी को? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। बी गिवन टू अ बॉडी, दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। और ड्यू टू और आज मेरे को यहीं एंड करना पड़ेगा। आज एज अ इंट्रोडक्शन आज मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक। बाकी हम अगले लेक्चर में थोड़ा बड़ा लेक्चर बनाएंगे, उस लेक्चर में कवर करेंगे पूरी बातें कूलम्स लॉ तक। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलो मैं आपको अभी सॉल्यूशन दे देता हूँ। क्यों क्या होता है एनी, ठीक, जो भी एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है अपने हिसाब से। ये क्या होता है फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। इधर हमको दे रखा है 8 × 10⁻⁻17 कूलम, नीचे दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इधर से ये कट गया, नीचे ऊपर में 2 बच गया, दो बच गया, ये 16, ये इधर गया 80, ये 10, ये 2, ये 1, ये 5, ये 5। तो क्यू क्या आ रहा है? 500 आ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यस इट्स 500, ये 500 आ रहा है। क्या आ रहा है? ये क्यू 500 आ रहा है। तो ऑब्वियसली सॉरी n 500 आ रहा है यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, n 500 आ रहा है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो दैट्स वाई द चार्जेस कैन बी गिवन टू अ बॉडी। बाकी आगे के कुछ टॉपिक्स हैं कि चार्ज कैसे करें एक बॉडी को, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे लाया जाता है, वो तो खैर इम्पोर्टेंट, वो तो थियोरेटिकल बात है, वो 10-20 मिनट का काम है। उसके बाद है हमारे पास कूलम्स लॉ, ठीक। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ पे चलते हैं। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं एंड आई डोंट वांट टू मिक्स देम अप इन दिस लेक्चर, यू नो वाई, बिकॉज आई नीड टू टीच यू द बेटर थिंग्स। ये सब जो चीज़ें आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो आई डोंट वांट यू टू मर्ज अप विद देम, ओके। कॉलम्स स्पेलिंग रहता क्या? Coulomb's law. I will say Coulomb's law. Oh, Coulomb's. अभी स्पेलिंग गलत हो गया यार शायद, COLOM आता है शायद। सॉरी माफ़ करो स्पेलिंग के लिए, अगर गलत है तो पे पहले सही थी कि अब सही पता नहीं, आई डोंट नो। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ क्या कहता है कि सबसे कूलम्स लॉ के बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि कूलम्स लॉ कहता है कि कोई बॉडी है कूलम्स लॉ कहता है कि कूलम्स लॉ बेसिकली फिनोमेना किस चीज़ का है? इंटरेक्शन ऑफ चार्ज का फिनोमेना है। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, कैसे भी चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी। अच्छा मैं कह दूँ
अच्छा मैं कह दूँ एक फेयर जगह पे करते थोड़ा इधर। अच्छा मैं कह दूँ कि एक पॉइंट साइज ये वर्ड इम्पोर्टेंट है इधर, कि कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड है, कूलम्ब्स लॉ फॉर पॉइंट साइज चार्ज के लिए, और कब वैलिड है, जब एटलीस्ट वन चार्ज किस में हो, एटलीस्ट वन चार्ज किस में हो, स्टैटिक चार्ज हो एटलीस्ट वन चार्ज। ठीक, तो बाकी आगे बाकी आज हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बाकी जो मेन बात है वो हम कल सीखेंगे। ओके। अच्छा मैं कहूँ कि एक पॉइंट साइज चार्ज क्या है, क्या Q1 इधर रखा है, Q2 इधर रखा है, ठीक, छोटा वाला है Q, ये दोनों छोटे वाले की, ये पॉजिटिव है, ये इधर फोर्स रिपेल करेगा, इधर फोर्स है, ये F on 1 ड्यू टू 2, या F on 2 ड्यू टू 1। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी पता है, ये प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, प्रोपोर्शनल होगी इनवर्स ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम, एंड इनको बीच में जोड़ने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज के विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी जो फोर्स अलग अलग मीडियम में चार्ज की रिपेल करने की फोर्स या अट्रैक्ट करने की फोर्स क्या होती है, अलग अलग होती है। And that's how we will get a similar formula to F is equals to gmnm2 by r square. That's all for today.